स्वागत कर ले सभी, स्वागत करो। 2 मिनट विषय इनसे रखवाओ। जाने दिया जाए। सभी प्राइवेट सदस्यगण जी सभी लोगों से अनुरोध है, हमारे जुझारू लोकप्रिय प्रत्याशी आ चुके हैं। आवाज बना के सभी लोगों का स्वागत सम्मान करें। साथियों, इसी क्रम में समय का ध्यान रखते हुए आप अभी स्वागत का तैयार है। सभी लोग अपने लोकप्रिय प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ठाकुर सिंह जी का साफा मिलाकर माला लगाकर स्वागत करें। आप लोग तालियां में मिला रहे हैं। मैं अनुरोध करूंगा, सीधा मंच की तरफ आना चाहता हूँ। डॉक्टर बीरपाल सिंह जी संगवानी के लिए जोरदार तालियां बजाइए। डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल माता जी, आप महापुरुषों के चरण में नमन करते हुए आज भारतीय जनता पार्टी समय के जी के राव साहब अपनी बात करेंगे और सामने बैठे हुए बहुत डॉक्टर बंधु। असल में मेरे साथ जरूरी है कि मुझे पार्टी के दिए हुए निर्देशों का पालन करना है, उसके हिसाब से चलना है। और इसी कारण स्थिति बनी क्या 3 महीने का कारण का उद्घाटन करना है दशहरा में, लेकिन कि आप लोगों का इतना प्यार, आप लोगों का इतना बल मिल रहा है कि हर कार्यक्रम में थोड़ा थोड़ा समय बढ़ता जा रहा है, उससे देरी होती जा रही है। और इसलिए यहाँ हमें कर सुनना पड़ा। हमारे भाई माननीय विधायक शर्मानी को आपको संबोधन करना था। हमारे भाई आपके अध्यक्ष जी विजय सिंह जी को आपको संबोधित करना था, लेकिन उन्होंने खुद अपना संबोधन रोक कर मुझसे आदेश किया। तो मैं 2 मिनट में आपसे अपनी प्रार्थना करता हूँ। भाइयों, आप लोग सब प्रबुद्ध लोग हैं और समाज की सेवा में पहले से सतर्क हैं। मुझे बहुत कुछ इससे नहीं कहना कि राजनीति आजकल ऐसा विषय हुई है जो भी अखबार पढ़ता है, जो भी समाज के संपर्क करता है, वो अपने आप उन चीज़ों को समझ लेता है। तो आप लोग राजनीतिक हालात से परिचित हैं। मैं नहीं कहना चाहूँगा कि देश में आज की हालात हैं, मैं ये भी नहीं कहना चाहूँगा कि 10 सालों में माननीय मोदी की सरकार ने देश को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। मैं तो सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि माननीय मोदी जी को हमें फिर एक बार भारत के प्रधानमंत्री के रूप में पुनर्स्थापित करना है। और उसके लिए जरूरी है कि हम संसद में इतनी बड़ी संख्या में पहुँचे जिससे मोदी जी खुलकर जो देश हित में वो काम करना चाहते हैं वो काम करने की पूरी ताकत करें। उन्होंने इस बार नारा दिया है आपकी बात 400 पार, और उसके पीछे भी नारा बड़ा सावधान है। इस विषय में कहना चाहूँगा मैं कि अगर हम लोग 400 पार करते हैं, यदि हम लोग 460 का फिगर प्राप्त कर लेते हैं तो ये 2/3 बहुमत होगा लोकसभा में। और लोकसभा में किसी भी बड़े परिवर्तन के लिए, किसी भी अच्छे राष्ट्र के परिवर्तन के लिए ये आवश्यक है कि 2/3
से उस सदन में पास हो। तो अगर हम लोग 407 की संख्या पार करते हैं मीटिंग मानिए, उसके बाद ऐसे हमें जो नीति हुई यूजीसी लागू करने में या जिस तरीके से जो सत्ता के रहने पर तमाशा हुआ, वो सारी चीज़ें समाप्त हो जाएंगी और हम लोग इस स्थिति में होंगे कि हम लोग राष्ट्र के कार्यों को बहुत तेजी से और बहुत जल्दी अंजाम दे सकें। तो हमको 400 नहीं देना है, हमको 400 पार करना है। और 400 पार करने का मतलब जो सही संख्या वो है 407। 543 लोकसभा में 543 सदस्यों के लिए चुनाव होता है और 543 से 2/3 बहुमत होता है 407। तो आप ये समझिए कि हमें यानी उत्तर प्रदेश के लोगों की सबसे ज़्यादा महंगी आवश्यकता है, क्योंकि हम 80 में से 80 सीट देंगे तभी हमें 407 लाना पड़ेगा। और अगर 80 में से 80 सीटें आपको जीतनी है तो फिरोजाबाद की सीट भी जीतना नितांत आवश्यक है, क्योंकि फिरोजाबाद की सीट जीतने में 80 में से 80 का टारगेट हमें प्राप्त नहीं होगा। इसलिए मैं आप सभी प्रबुद्ध लोगों से, आप सभी समाज सेवी लोगों से, आप सभी समाज के लगे रहने वाले लोगों से सिर्फ एक निवेदन करना चाहूँगा कि आप इतना प्रयास जरूर करें कि आप इस लक्ष्य को 407 के लक्ष्य को प्राप्त करने में मोदी जी के हाथ में मजबूत कर सकें और फिरोजाबाद की सीट मोदी जी की झोली में डाल सकें। मैं बहुत खुशी कहना चाहूँगा, सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के जो सदस्य डॉक्टर्स हैं, मेरी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के सदस्य डॉक्टरों से भी पिछले दिनों मुलाकात हुई है। उन्होंने भी पूरे सहयोग का आश्वासन दिया है और आप भी यहाँ इकट्ठे हैं, तो इसका मतलब मैं मान के चलता हूँ कि आपकी सहमति है, इसलिए आप यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। आप ये मान लीजिए एक डॉक्टर का हजारों लोगों तक पहुँच चुकी है। अगर मुझे नहीं मालूम आपकी सदस्य संख्या कितनी है, आपकी सदस्य संख्या 450 है, IMF की सदस्य संख्या सिर्फ 150 के आसपास है, यानी मुझे आप 3 गुना ज़्यादा है। अगर आप लोग ध्यान दें तो डॉक्टर्स की संख्या नहीं होती है, डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और जो आपका एक और वर्ग है जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स का वर्ग है, उन सबको भी अगर आप साथ जोड़ लें तो आप समझिए आप इतना बड़ा वर्ग बन सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर्स का वर्ग ही पूरा जीवन चलाने के लिए पर्याप्त है। 650 में अगर 1000 का गुणा करते हैं तो 6 लाख होते हैं और एक डॉक्टर से लिए आप सोशल इन्फ्लुएंसर्स हैं, आप ऐसे लोग हैं जो समाज के लोगों को प्रभावित करने का काम करते हैं। तो यदि आप अपने सोशल इन्फ्लुएंसर्स को सही तरीके से इस्तेमाल कर लें तो आप भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को 6 लाख वोट दिलवा सकते हैं और 6 लाख वोट पर्याप्त होंगे किसी प्रत्याशी को इस क्षेत्र का मेंबर पार्लियामेंट बनाने। तो मैं सागर में सागर बढ़ते हुए सिर्फ इस बात कहना चाहूँगा, इतना सा निवेदन करना चाहूँगा कि आप हनुमान के समान है, अपनी ताकत को पहचानिए। और यदि आपने अपनी ताकत पहचान ली, आपने एक बार संकल्प ले लिया, जैसे हनुमान जी ने संकल्प लिया था तो वो एक छलांग में समुद्र पार करके लंका में चले गए थे और लंका को लौट कर वापस आ गए थे। ऐसे ही आपने भी संकल्प ले लिया। अब यकीन मानिए आप यहाँ से लेकर और जैसलमेर तक आप संकल्प लेंगे और फिर आपकी छलांग लगेगी तो आगे जो शहर पड़ती है उसको रोक के वापस आएंगे, उससे पहले वापस नहीं। तो मैं आपसे हाथ जोड़ कर करता हूँ कि मेहरबानी करके अपनी ताकत पहचानिए